नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रे कार्ड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। 2022 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सारी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। हर पार्टी नए चेहरों पर चुनाव लड़ने वाली है। जैसे बीजेपी ने कई राज्यों के अपने चेहरे बदल दिए थे, वैसे ही अब आम आदमी पार्टी ने भी कई राज्यों में चुनाव लड़ने की घोषणा कर ली है। हर पार्टी अलग अलग दांव खेल रही है। ऐसा ही दांव आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में खेलने जा रही है। क्या है आम आदमी पार्टी का वो दांव और कौन है उत्तराखंड में आपका चेहरा, और क्या आपके उम्मीदवार बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? ग्रे कार्ड में आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और वहीं उत्तराखंड के चुनाव भी नजदीक हैं और सियासी समीकरण साधने के लिए तमाम पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। उत्तराखंड में इस बार आम आदमी पार्टी भी राज्य में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। मुफ्त बिजली के दावे के बाद अब पार्टी ने संकेत दिए हैं कि उनकी तरफ से रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल को आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जा सकता है। और वहीं बीजेपी ने भी एक बड़ा सियासी दाव खेलते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद पर एक युवा चेहरे को राज्य की कमान दी है। पुष्कर सिंह धामी मार्च महीने में हुए सत्ता परिवर्तन के दौरान भी चर्चा में थे, लेकिन पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी। इसके बाद अब धामी को कमान देकर बीजेपी ने बड़ा संदेश देते हुए विपक्षी दलों के सियासी गणित को बिगाड़ दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसके संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड दौरे पर गए सिसोदिया ने कि हमारी पार्टी रिटायर्ड कर्नल कोटियाल के चेहरे पर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इसको प्रेस वार्ता के दौरान कहा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कर्नल अजय कोटियाल हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उनके शामिल होने के बाद से ही आपने उत्तराखंड चुनाव में अपनी तैयारियां तेज कर दी थी। आपको लगातार एक मजबूत और स्थानीय चेहरे की तलाश थी। कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी और कांग्रेस को बेहतरीन अंदाज में टक्कर दी जा सके। अब ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी ने अपना मन बना लिया है और कुछ दिनों में उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया जा सकता है। वैसे तो मनीष सिसोदिया की तरफ से पहले ही चुनावी माहौल सेट करने की कवायद तेज कर दी गई है और वहीं मनीष सिसोदिया ने मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बदले गए दो मुख्यमंत्रियों को लेकर बीजेपी की आलोचना करते हुए सवाल पूछा कि आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, भ्रष्ट नेता या फिर देशभक्ति फौजी? उनका इतना कहना ही बता रहा है कि पार्टी इस बार उत्तराखंड चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी हवा देने जा रही है और बीजेपी पिच पर खेलने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी की चुनाव तैयारी की बात करें तो सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से हर परिवार के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराने का ऐलान कर दिया गया है। अपने इस वादे के दम पर पार्टी ने बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है और उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में 5 गाड़ियां दौड़ रही हैं, जहां हर किसी को मुफ्त बिजली वाला गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। 15 अगस्त को आम आदमी पार्टी का ये कैंपेन खत्म होगा और उसका दावा है कि तब तक वे राज्य के सभी 17,000 गाँव तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो जाएगी। खबर ये भी है कि कर्नल अजय कोटियाल के नाम पर औपचारिक घोषणा करने के बाद सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जाएगा, ताकि उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए जनता तक पहुंच बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वहीं बीजेपी की बात करें तो काफी समय से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कुमाऊं की उपेक्षा कर रही है। पार्टी को भी कुमाऊं से ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसे कुमाऊं के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे हरीश रावत के सामने खड़ा किया जा सके। ऐसे में राजपूत समुदाय से आने वाले धामी फिट बैठते हैं। और वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले साल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, गुजरात राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का दाव चलता है या नहीं। स्पेशल डेस्क आर ग्रे कार्ड में आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के सियासी गणित पर। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं।
मुफ्त बिजली का उपहार आखिर किसका होगा ताज, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम ग्रे कार्ड में पूछ रहे हैं। उत्तराखंड में क्या देशभक्त के मुद्दे पर अब चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, मनीष सिसोदिया ने जब मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में बात की उत्तराखंड में, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उत्तराखंड की जनता एक देशभक्त को चाहती है, उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री या फिर एक भ्रष्टाचारी को। तो सवाल यही कि देशभक्त के मुद्दे पर क्या अब उत्तराखंड का चुनाव लड़ा जाएगा, और इसके साथ साथ सवाल ये भी कि क्या दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में अपनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, मुफ्त बिजली का उपहार किसके से सजेगा उत्तराखंड का ताज, क्योंकि आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस, बीजेपी सभी ने इस बार मुफ्त चीजों की बौछार लगा दी है उत्तराखंड में। सबसे पहले कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का जिक्र किया था, उसके बाद आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली को लेकर के मौजूदा सरकार पुष्कर सिंह धामी की सरकार को घेरा, और उसके बाद बीजेपी ने भी मुफ्त बिजली का दावा कर दिया। यानी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना सियासी दांव खेल दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रण क्षेत्र को जीतकर ताज जो है उत्तराखंड की जनता किसे पहनाती है। उत्तराखंड की जनता अपने मत का प्रयोग करते हुए किसे उत्तराखंड का आगामी मुख्यमंत्री बनाएगी, ये 2022 में तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले पेच फंसा हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा। जहां बीजेपी ने कई सारे बदल दिए अपने चेहरे, तो उसके साथ साथ आपको बताते चले अब आम आदमी पार्टी भी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर सकती है और रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को बना सकती है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख, संजय गुप्ता कांग्रेस के नेता, और इसके साथ साथ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि अरोड़ा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता नीतीश चौरसिया। सभी मेहमानों का स्वागत है ग्रे कार्ड में। चर्चा की शुरुआत में नीतीश जी आपसे करना चाहूंगी, क्या क्या देने वाले हैं इस बार मुफ्त उत्तराखंड की जनता को? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। उत्तराखंड वासियों को इंतजार रहेगा आम आदमी पार्टी के इस अच्छे सरकार का जो दिल्ली मॉडल का हमने एग्जाम्पल पेश करा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उत्तराखंड वासियों को निवेदन भी करूंगा कि आप पिछले कितने सालों से आपने एक भ्रष्ट सरकारें देखी, एक टर्म में आपने 5-5 चीफ मिनिस्टर बदलते देखे, जिसने सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत विकास को देखा है, ना कि उत्तराखंड वासियों को कोई विकास देखा है। आज आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा चेहरा आपके सामने रखने की कोशिश कर रही है जो बेहद ईमानदार, युवाओं में अच्छी छवि, युवाओं के प्रति एक अच्छी चेष्टा रखने वाले, अच्छी सोच रखने वाले और देश के प्रति जान न्यौछावर करने वाले। 2013 में भी आपने देखा था जिस प्रकार केदारनाथ में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, उसमें अजय कोठियाल जी का बहुत बड़ा योगदान था उसको रेस्क्यू करने में, और उनकी पूरी टीम का। उसके बाद लगातार उत्तराखंड वासियों के लिए वो हमेशा ज़मीन के स्तर पर काम करते रहे, उनकी अपनी टीम काम करती रही। उनके साथ साथ उन्होंने हर एक गांव तक एक अपनी अच्छी सोच की अच्छी इमेज बना रखी है, जिसके वजह से हर व्यक्ति तक उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, पहचान है। और आम आदमी पार्टी इस बात को दावे के साथ कहती है कि एक अच्छी सोच, एक अच्छी छवि वाले व्यक्ति को आम आदमी पार्टी हमेशा चाहती है कि ऐसे लोग, ऐसी राजनीति बदलने की सोच रखने वाले आम आदमी व्यक्ति पार्टी को ने भले ही औपचारिक ऐलान नहीं किया है कि कर्नल साहब ही हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन आपने यहाँ पर जरूर बोल दिया कि नहीं वही होंगे। मेरा सवाल ये था कि मुफ्त में क्या देने वाली है आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड की जनता को? बिजली का तो दावा कर ही दिया है, और कुछ? देखिए, जरूरी हर चीज़ आप मुफ्त के आंकड़े से मत देखिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अधिकार बनती जा रही हैं। आज के समय में जिस तरह से एक गरीब व्यक्ति को, एक आम आदमी को उसकी ज़रूरत की चीज़ें क्या है, जिस प्रकार हमने आज तक रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़े हैं, हम आज भी सही मायने में सबको रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये एक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये एक अधिकार बनते जा रहा है। हमें इसको अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही है, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने बिजली की बात कही, बिजली मुफ्त दिया, और पानी की बात कही, स्वास्थ्य की बात कही, शिक्षा की बात कही। आखिर में ये एक आम आदमी का अधिकार क्या है? एक सरकार का आम आदमी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और हम मुफ्त देना और मुफ्त नहीं देना, देखिए कुछ भी मुफ्त नहीं होता, ये बात बिल्कुल अच्छे से आप भी समझती हैं, और हमारे उत्तराखंड सभी देश की जनता भी समझती है। कुछ भी मुफ्त नहीं होता, जनता टैक्स देती है। अब कुछ लोग उस टैक्स को हर 3 महीने पे सड़कें बनवा के पेश कर देते हैं। मान तो लिया कि जनता के टैक्स को ही वापस किया जाता है और नाम दे दिया गया है मुफ्त का। देवेंद्र प्रमुख, क्या कहेंगे आप? और उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि कर्नल साहब ही होंगे। आपको क्या लगता है, टक्कर दे पाएंगे पुष्कर सिंह धामी को कर्नल साहब? देखिए पल्लवी जी, टक्कर देने का हमारा कहाँ काम है? हम तो वहाँ बैठे हैं, हमको तो ये इन लोगों को टक्कर देनी है।
हमें किसको टक्कर देनी है? हमें तो ये सब लोग मिलकर टक्कर देंगे, क्या उसमें आम आदमी हो या कांग्रेस हो। हम तो तैयारी से बैठे हैं, हम तो बात देख रहे हैं इन लोगों की। और जिस तरीके से ये बिजली पानी की एक आपने बात सुन रखी है, दिल्ली की बिजली की जो हवा उड़ा रखी है, वो हवा निकली पड़ी है दिल्ली में। पता है सारे देश को दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली के हॉस्पिटलों में लोगों को जगह नहीं मिली। यही वजह है कि आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, आपके राष्ट्रीय मंत्रीगण को भी जमीन पर उतरना पड़ता है एक पर्चे बांटने के लिए। और ये जितना हवा तो खराब करी है, सही बात है। पूरे देश में खाद्यान्न से लेकर दवाइयां आपातकाल की स्थिति में फ्री दे रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हम। वो जनता के लिए बनता है, जनता को देते हैं। इनके पास थोड़ा सा हवाबाज लोग हैं, अपना जल्दी से उसे जो प्रचार प्रसार कर देते हैं। 2 करोड़ की आबादी में चिल्ला भी पूरी आम आदमी पार्टी। अरे आज पूरे देश की बात कर रहे, दिल्ली समझिए पहले। आप तो दिल्ली समझ नहीं रही, कोई बात नहीं। आप देखिए, आपका लोकतंत्र में हम ये नहीं कहते कि जिस तरीके से आप चुनाव ना लड़े, हम तो कहें स्वागत है। हमारे सामने तो बतेरी दुनिया लड़ रही है, आप भी उसी का एक हिस्सा हैं। किस किस से लड़ना, सब देखना। कांग्रेस बसपा से सभी को चले रहे हैं, सभी तो एक हैं। और सबको मिलकर लड़ना भी हमसे, महागठबंधन भी हमारे खिलाफ होना है। तो बिजली पानी की बात कर करके आगे बरगलाओ मत ना। जिस तरीके से बिजली आपने दी है, उसके साथ साथ क्या काटा, लोगों की जान ले ली। आप एक भी सड़क दिल्ली में ऐसा रास्ते की हालत खराब हो गई है। दिल्ली में कोई नई कॉलेज, कोई व्यवस्था शिक्षा की, कोई दवाई की, पानी की। आप वैक्सीनेशन को आप कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी जिस कर तरीके से दावा कर चुकी है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देगी उत्तराखंड की जनता को, तो वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे हैं, धरातल पर नहीं उतरेंगे। बिल्कुल, इसमें 300 यूनिट बिजली से क्या होने वाला है? ये एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, आप कितने फ्री यूनिट दे रहे हैं उत्तराखंड की जनता को? उन्होंने वसूली की बाजार खोल रखी है। खाद्यान्न फ्री दे रहे हैं हम तो। लोगों को खाने के लिए अनाज से दवाइयां तक फ्री दे रहे हैं। हमारी क्या होड़ कर लेगा कोई? बिजली की बात हो रही है ना, हम प्रचार प्रसार देवेंद्र प्रमुख जी, बिजली की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है। देवेंद्र प्रमुख जी, आप कह रहे 300 यूनिट में कुछ नहीं होने वाला। अब पुष्कर सिंह धामी ने पहले 100 यूनिट कहा, फिर 200 यूनिट कहा, तो उससे हो जाएगा। 300 यूनिट से उत्तराखंड की जनता का कुछ नहीं होने वाला। ये एक बार हर बार की तरह जुमला देते हैं, पहले कहते हैं फिर वापस ले लेते हैं। इनके मंत्रीगण बोलते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन वापस ले लेते हैं। तब ये हम पूरे दिल्ली को सबको वैक्सीनेशन फ्री दे रहे हैं, कहां से खोड़ करेंगे? एक वैक्सीनेशन लेकर अमृत के सामान खरीदो, उसकी कोर्ट निकाल। वैक्सीनेशन फ्री देते हैं और पेट्रोल पे पूरा दाम चूस लेते हैं। इनके घर में बन रही है क्या बिजली? यहाँ से दे रहे, जनता के पैसे को टकारे बैठे हैं। विकास का जितना दिल्ली में पता आपको कितना। ठीक है, ठीक है। संजय गुप्ता जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी। देवेंद्र प्रमुख जी, जैसे आप नीतीश जी पर आरोप लगा रहे हैं कि क्या ये अपने घर से बिजली दे रहे हैं, तो पुष्कर सिंह धामी से भी पूछ लेते कि 100 यूनिट 200 यूनिट देने की जो उन्होंने फ्री में बात की है, तो क्या वो अपने घर से देंगे या फिर सरकारी खजाने से देंगे? ठीक है संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, पहले तो आप ही की सरकार थी, क्या लग रहा है इस बार आप आएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पहुंच चुकी है वहां पर। देखिए, आम आदमी पार्टी के विषय पे तो मैं बता दूं कि इन्हें बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने पंजाब के अंदर भी कोशिश की, गुजरात, गोवा में भी की, राजस्थान में भी की, मध्य प्रदेश में भी की। मैं समझता हूँ 1-2% भी वोट जनता ने वहां पर नहीं दिया, क्योंकि बहुत सी बातें हैं। अभी बिजली की बात कर रहे हैं, फ्री बात की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई साहब, लोकपाल का एक आपने वादा किया था जिसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था देश में, कहाँ गया वो लोकपाल? क्या दिल्ली में लोकपाल लागू कर दिया आपने? आपने बहुत बड़ा वादा किया था दिल्ली के अंदर मोहल्ला समिति का, क्या मोहल्ला समितियां दे दी हैं आपने? मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली का ग्रीन पैड, जिससे सांस की जैसे ऑक्सीजन की इतनी महामारी भी फैली थी, उसके लिए आपने कितने % पेड़ लगाए हैं? कितना ग्रीन पैड दिल्ली के अंदर बढ़ाया, धोखा दिया है आपने? कितनी सड़कें, कितने पुल आपने 7 साल में दिल्ली के अंदर बनाए? शीला दीक्षित जी ने अपने 15 साल के कैरियर में 100 पुल बनाए थे, आपने कितने बनाए? आपने कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसके लिए आपने वादा किया था, कितना काम किया है? मैं पूछना चाहता हूं, कितने आपने नए अस्पताल पिछले 7 साल में सरकार में बनाए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, विश्वविद्यालय कोई एक नया आपने कोई नया कॉलेज खोला क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने 4 लाख रुपए मरने पर कहा था कि कोरोना में जो मरा उसके व्यक्ति को देंगे, किसी को दे दिया है क्या? बहुत सी बातें हैं। अगर हम करें, दवाई की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, हाँ आपने एक काम किया है, एक उपलब्धि आपकी जरूर है दिल्ली में, कि आपने घर घर शराब पहुंचाने का नया काम शुरू कर दिया है। तो किस तरह की विफल, झूठी ये सरकार दिल्ली के अंदर काम कर रही है? क्या यही काम आप जाके उत्तराखंड में करेंगे?
और उत्तराखंड के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी बहुत समस्याएं हैं। वहाँ के जो चुनी हुई सरकारें जल्दी जल्दी उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के काम को लोगों ने वहाँ देखा है, और आने नरेंद्र तिवारी जी का काम रहा हो, हरीश रावत जी का रहा हो, बहुत काम कांग्रेस ने वहाँ किया है। तो उस काम को लोग याद करते हैं, डेवलपमेंट के अंदर बात करते हैं, गाँव के अंदर जो काम। संजय गुप्ता जी, आपने कहा आम आदमी पार्टी को सीरियस नहीं लेना है, तो बीजेपी को सीरियस ले रहे हैं? नहीं, जरूर बीजेपी की तो सरकार है, वहाँ पर सीरियस क्यों हो, तो सरकार के अंदर है, मगर उनकी जो खामियां हैं उन खामियों पे चर्चा होगी ना। क्योंकि अब जब इम्तिहान आ गया है, 5 साल के बाद आपको जब दोबारा आप वोट मांगने जाते हैं तो जनता के बीच में अपनी उपलब्धियां, अपने काम बताने होते हैं। यदि काम आपके पास होते तो 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़ते भी तुरंत? और इससे पीछे चले जाए तो बहुत सी लंबी फहरिस्त है। 10-11 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारों में बदले हैं, 3 तो तुरंत ही बदले हैं अभी। यदि आपके काम में और संगठन के अंदर मजबूती होती तो आज क्यों आवश्यकता पड़ती कि आप जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री वहां बदलते? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत से वहां पे विकास के वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में किए थे अपने, वो वहां पूरे नहीं हुए हैं। तो जो पूरे नहीं हुए हैं तो किस तरह से संजय गुप्ता जी ने सवाल किया, दिल्ली मॉडल अपनाने की बात उत्तराखंड में की जा रही है, तो जो सवाल उन्होंने किए हैं कि क्या काम किया आप लोगों ने 7 साल में? मैं संजय जी की एक छोटी सी बात का जवाब दूंगा कि आज से कुछ समय पहले 2013 में श्रीमती शीला दीक्षित जो आज स्वर्गवास हो गई, मैं उनका नमन करता हूं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को भी गंभीरता से नहीं लिया। आज दिल्ली में क्या हालत है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 3 बार चीफ मिनिस्टर हमारे अरविंद केजरीवाल जी बन चुके हैं और दिल्ली की जनता ने पूरा उसका समर्थन दिया है। दिल्ली ने उसकी पूरी दिल्ली की जनता ने पूरा समर्थन दिया है। संजय जी, मैं 1 मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मैं आता हूं। और मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा पल्लवी जी, आप एक चीज देखिएगा, कांग्रेस, हम शुरू से एक छोटी बात जनता के सामने रखते हैं, कांग्रेस ने आज तक किया क्या? पिछले जब से चुनाव आ रही है, इसने भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ सरकार बनाने का काम करा। इन्होंने अपने विधायक बेचे हैं, इन्होंने एक इंडस्ट्री खोल दिया है कि आओ हमारे विधायक खरीदो और सरकार बनाओ। इनके पास अपने विधायक कंट्रोल करने का अधिकार नहीं है कि दूसरे को बताएंगे। ये जनता के हित की बात क्या करेंगे, इनके अपने लोग नहीं संभलते। इन्होंने OLX खोल रखा है, एक तरीके से कंपनी है जो सेकंड हैंड माल बेचती है या जिसको अपना बेचना होता है सामान, ये अपने विधायक बेचा करते हैं। अब मैं आता हूं उनके विकास कार्य के लिए। आपको बताना चाहूंगा कि जब 2013 के बाद सिर्फ आपके 8 सीट आई, उसके बाद आपका अभी तक खाता नहीं खुला है दिल्ली में। अगर आप बार बार दिल्ली की नाकामियों की बात करते हैं तो इस बात को जनता मोहर लगा चुकी है और हर बार लगाती है, तीसरी बार लगा चुकी है, और अगर जनता ने चाहा तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और आपको मेरी माफ करिएगा, मुझे आपके व्यक्तिगत सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, वो हर बार मोहर लगाएगी, हम हर बार उसको सैल्यूट करेंगे, हम हर बार उसको एक्सेप्ट करेंगे। और आपकी चुनौतियां, आपकी जो भी सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 साल में क्या किया। और संजय गुप्ता जी की चाबी अभी लोकपाल पर ही अटकी हुई है। देखिए वो बार बार पूछ रहे हैं कि लोकपाल बताइए, जनता जानना चाहती है, जल्दी बताइए। उसके बाद देवेंद्र प्रमुख जी, रवि अरोड़ा जी आपके पास। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, संजय जी का कहना जायज है, क्योंकि लोकपाल पे इनकी सरकार गई, जब से इनकी सरकार वहां से गई है तब से इनकी जानकारी के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकपाल बिल 2014 से जो 2014 का ही पास करके दिल्ली विधानसभा से भेजा जा चुका है केंद्र को, जहां तक केंद्र ने वापस कर दिया है। तो अभी आप बार अपने सवाल को एक बार जो आपने जवाब दिया इसको एक बार थोड़ा सा और सोच लीजिए। लोकपाल बिल एक दिल्ली विधानसभा से पास करके भेजा। देवेंद्र प्रमुख जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी जवाब दीजिए। हाँ, मुझे पता है देवेंद्र प्रमुख जी आप क्या जवाब देंगे, जल्दी दीजिए। ठीक है। नहीं, मैं पल्लवी जी ये कहना चाह रहा हूँ, मुकेश जी को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, यहाँ संजय जी ने भी अपने तर्क के हिसाब से बात उठाई है। पार्टी से अलग हट के अगर कोई बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। विपक्ष और पक्ष राजनीति में सब कुछ देखना चाहिए। दिल्ली की जो हालत हुई है, ये सच्चाई है वास्तव में। मैंने एक सांसद का नाम लिया था, मैं नाम नहीं बताना चाहता चैनल पर बैठकर। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल को और आपकी पत्रकारिता को कि आप बहुत निष्पक्ष तरीके से, ज्यादातर सत्ता को तो घेरते ही घेरते हैं पल्लवी, ये भी आपका बड़प्पन है, और विपक्ष के साथ हमेशा रहते हैं। एक ऐसा बयान जिस तरीके से संजय ने बोली है, सारी बात भाई संजय जी ने जिस तरह से बोली है, मैं सिर्फ इससे अपनी बात सम्मिलित करके कि आप जो है 7 साल से दिल्ली में बैठे हो, छोटा सा राज्य है,
विकसित राज्य है, पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स आपके पास आ रहा है, सबसे ज्यादा सुविधा आपके पास है, और उसके बाद भी सबसे ज्यादा कोरोना काल से लेकर या बारिश जो व्यवस्था है अब जिस तरीके की है सबसे ज्यादा खराब होती है तो दिल्ली की होती है। किस बेस पर आप कौन से प्रदेश में दोबारा अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं? तो आप वास्तव में ही 0.5 अगर 5 के बाद 2-3 पर भी रुक जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा 1% की उम्मीद ना करें। ये सच्चाई है, आपको पता लग जाएगा आपके साथ क्या होने वाला है। रही बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों देश के बड़े दल हैं, इन्हें लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहिए। और कांग्रेस हम पर सवाल उठा रही है, हमें हमारे मुख्यमंत्रियों पर सवाल उठा रही है। अगर मैं रिकॉर्ड निकाल कर लाऊं तो आप पिछले 60 साल में किसने क्या क्या बदला था, ये होता आंतरिक मामला अपना। जब कहीं बड़े नेता, अच्छे नेता की आपके पास भीड़ हो और आजमाने का टाइम हो तो खूब आजमाया जाता है। क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं और 11 में से बार-बार ये देखना जब सच्चे ज्यादातर देवेंद्र प्रमुख जी, ये भी याद रखिए ना कि कांग्रेस ही एक पार्टी रही है, एनडी तिवारी साहब, जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। आज तक इतिहास में बीजेपी का एक भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और आप कह रहे हैं कि प्रयोग किया जाए। 3 मुख्यमंत्रियों पर प्रयोग कर लेंगे क्या? मुस्कुरा भी रहे अपनी ही बात को कह करके। संजय गुप्ता जी जल्दी से टिप्पणी, रवि अरोड़ा जी उसके बाद आपके पास। संजय गुप्ता जी। देवेंद्र जी का मैं सम्मान करता हूं, बहुत सम्मानित हमारे प्रवक्ता हैं, मगर मुझे ये बता दीजिए कि इन्होंने अभी उदाहरण दिया क्रिकेट का, मगर क्रिकेट में एक प्लेयर आउट होता तभी तो दूसरे व्यक्ति को खिलाया जाता है आउट। इसका मतलब आपके 3, 4, 5, 10 मुख्यमंत्री आउट हो गए ना। आउट इसलिए हो गए कि उनको ठीक से खेलना नहीं आता था। यही तो हम भी कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि उसे बुला लिया जाता है, जिसका खराब परफॉर्मेंस होता है उसे वापस बुला लिया जाता है। ये भी एक क्रिकेट का नियम है जो हम लोग खेला करते थे, हालांकि नियम नहीं है लेकिन हम लोग ऐसे खेला करते थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता के कार्यों में आप विफल रहे हैं करने में, वहां जो होना चाहिए था। अगर हम बात कर ले कुंभ की, तो कितनी बड़ी अव्यवस्था आपके टाइम के अंदर वहां पर हुई है, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि अरोड़ा जी, अब सीधे आपके पास, थोड़ा लेट आई हूँ। रवि अरोड़ा जी, आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना। तीनों पार्टियां ही पूरी तरीके से धरातल पर उतर चुकी हैं उत्तराखंड के चुनावी रणक्षेत्र को जीतने के लिए। सभी लोगों ने बौछार लगा दी, फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री देने की वहां पर बात कर ली। आपको क्या लगता है, दिल्ली मॉडल क्या वहां चल पाएगा? फ्री की जो पॉलिटिक्स है ये उत्तराखंड में चल पाएगी? राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए पल्लवी जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में केजरीवाल का फ्री बिजली फ्री पानी का फॉर्मूला सुपरहिट रहा, पर ये फॉर्मूला सुपरहिट तो रहा, लेकिन आज दिल्ली का व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो कमर्शियल बिजली है वो बहुत महंगी हो चुकी है। जितना भी बिजली का बिल है जो गरीब लोगों को दिया जा रहा है या जिनको भी दे रहा है, वो उसका सीधा नुकसान उन व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली काफ़ी कमर्शियल बिजली काफ़ी महंगी हो चुकी है। और दूसरी बात, जहां तक मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा, मैं एक बात बता दूं कि कांग्रेस खुद चाहती थी, आपने देखा पंजाब के अंदर खुद कैप्टन चाहते थे कि पंजाब के अंदर मुफ्त बिजली की बात की जाए, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अनाउंसमेंट कर दी कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। उसका कारण यह है कि वो समझ चुके हैं केजरीवाल जी कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला जिस प्रकार से दिल्ली में सुपरहिट रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है इस बिजली को यूज करता है, उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। खासकर 2022 के जो इलेक्शन है इसके अंदर ये मुझे लगता है जिस प्रकार से घोषणाएं की जा रही है, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी काम करेंगे। लेकिन जहां तक बात करें उत्तराखंड की, तो ये बता दूं मैं, वहां पे क्षेत्रीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि बीजेपी ने कई मुख्यमंत्री बदले, वहां पे कुमाऊं और गढ़वाल को लेकर हमेशा तनातनी चलती है, और जितने भी मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए कुछ ना कुछ उनमें अलगाव रहता है। अभी भी देखा जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी वहां पे पंजाब मॉड्यूल ही अपनाया है, वहाँ पे एक मुख्य अपना प्रदेश अध्यक्ष, उसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये सब मैं समझता हूँ वहाँ की लड़ाई बड़ी इस बार जो है रोमांचक रहने वाली है, क्योंकि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की बात नहीं है, बात इस बार जो है क्षेत्रीय समीकरण भी रहेंगे। वहाँ पे खेमे बने हुए हैं, उसके बाद जब वो आगे टिकटों का बंटवारा होगा काफ़ी तनातनी होने वाली है पार्टियों के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पे जो रूलिंग सरकार है उसमें भी काफ़ी तनातनी पिछले काफ़ी समय से चलती आ रही है। बीजेपी में आपने देखा, कांग्रेस में भी अभी से तनातनी शुरू हो चुकी है, जबकि हरीश रावत जी पंजाब में बिजी रहे। अब क्योंकि टाइम बहुत कम हो गया था तो अलग पार्टी अलग कमान ने सोचा जल्द से जल्द से निपटाया जाए। पर अब जो बात आती है उत्तराखंड की, तो कहीं ना कहीं वहाँ जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि वहाँ पे अंदर से अंदरूनी कलह सामने आने लगी है,
तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं अभी फिलहाल पार्टियों को अपनी तरफ से तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम है और बहुत काम करने हैं, बहुत कुछ करके दिखाना है। सिर्फ फ्री बिजली और फ्री पानी आपने कुमाऊं और गढ़वाल का जिक्र किया अरोड़ा साहब। बीजेपी पर हमेशा ये आरोप लगता रहता है कि कुमाऊं की वो उपेक्षा करते हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान दे दी, आपको क्या लगता है कि उन्होंने विपक्ष के राजनीतिक समीकरण को कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया है? बिल्कुल, देखिए वहाँ जो भी पार्टी आती है उस पर सबसे पहला कभी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का जो है एक हिस्सा हुआ करता था, तब यही आरोप लगते थे कि देवभूमि को जो है उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं समझती और इस प्रकार तब ये आंदोलन चला और उत्तराखंड का निर्माण हुआ। आज कुमाऊं और गढ़वाल का भी वही हाल है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लेकर हमेशा से तनातनी चलती रही है और आज अब भी जो बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले हैं ये उसी का कारण है। और आज मैं समझता हूं कांग्रेस के पास भी फिलहाल जो हरीश रावत के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसको पेश किया जा सके और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है अभी तनातनी आगे दिखने को मिलेगी क्योंकि जैसे जैसे टिकटों का बंटवारा होगा, क्योंकि अभी तक थमा नहीं है मामला, अंदरूनी मामले बहुत सारे सामने आने वाले हैं और ये जब टिकटों का बंटवारा, क्योंकि 5-5 अध्यक्ष अगर चाहे वो पंजाब में हो चाहे उत्तराखंड में हो, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए भी पेचीदा रहेगा मामला। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब की तरह उत्तराखंड में टक्कर देने के लिए तैयार खड़ी है। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा वोट बैंक जो खड़ा कर लिया है। खासकर देखिए बीजेपी का एक कैडर वोट होता है, लेकिन बीजेपी के लिए भी इस बार बहुत चुनाव उसकी घड़ी है, बहुत जिसे बोलते हैं संभालना पड़े क्योंकि रूलिंग पार्टी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसकी जो है कमियां हैं उस जनता के सामने विपक्ष को बहुत सारी हैं, बहुत कुछ दिखाने को मिलेगा। और खासकर जिस प्रकार से पिछले मुख्यमंत्री रहे वो विधायकों की नहीं सुनते थे, इस वजह से मुख्यमंत्री को चेहरे बदलने पड़े। फिर उसके बाद जो है कई समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ तीनों ही पार्टियों के लिए संघर्ष की घड़ी और काफी ये फ्री का मैटर ज्यादा इस बार वहाँ उत्तराखंड में चलने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, क्षेत्रीय समस्याएं ज्यादा हैं और खासकर जो वहाँ पे जातिवाद है और दूसरा खासकर जो जातीय समीकरण के साथ साथ जो क्षेत्रीय समीकरण है ये बहुत मायने रखते हैं उत्तराखंड। संजय गुप्ता जी, देखिए अरोड़ा साहब ने सीधे तौर पर कहा कि फ्री की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी और आम आदमी पार्टी फिलहाल खेलने की कोशिश उत्तराखंड में कर रही है, वहां पर चलने वाला नहीं क्योंकि क्षेत्रीय गणित वहां पर बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हरीश रावत के अलावा आप लोगों के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं। अब बीजेपी की बात करें, युवा चेहरे को उतार दिया उन्होंने, कुमाऊं की उपेक्षा करने का आरोप लगता था वो भी धीरे धीरे अभी हटने की कोशिश हो रही है। नीतीश चौरसिया जी की पार्टी तो फ्री की पॉलिटिक्स खैर खेलते ही है, पंजाब से लेकर के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तक हम लोगों ने ये चीजें देखी ली हैं। बताइए, टिप्पणी करिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ हरीश रावत जी तो भी कांग्रेस के नेता हैं, चलिए उन्होंने हरीश रावत जी को तो माना, मगर मैं इसके अलावा बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके अंदर अपने अंदर बहुत दम है और क्षेत्र के अंदर सालों से वो राजनीति वहां कर रहे हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ विषय ये है कि जो विकास का नारा कांग्रेस ने दिया है हम उसके ऊपर लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं वहाँ के रोजगार मिले, वहाँ के बेरोजगार को, हम चाहते हैं वहाँ पर सड़कों का विकास हो, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और जिस तरह की परेशानी को इसमें आई है कोरोना में के मैनेजमेंट में, उससे उसमें आने वाले समय में बचाव हो सके और उस तरह के कार्यों को लेके विकास का एजेंडा कांग्रेस ने वहाँ बनाया है और उसके ऊपर किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, सारे मुद्दों को लेके कांग्रेस मैदान में है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं बिल्कुल पूरे तरीके से वहां पे विफल रही हैं और उनके कार्य बिल्कुल आज अगर ठीक होते तो मुख्यमंत्री बदलने पड़ते। और रही बात इनकी मुंगेरी लाल के असीम सपने जो ये देख रहे हैं केजरीवाल साहब, दिल्ली को छोड़ के पूरे देश में ये विफल रहे हैं। कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उत्तराखंड में? जल्दी से अभी तय नहीं कर सकते, अभी बहुत से नाम है, मैंने कहा ना आपको। हाँ। हरीश रावत जी का इन्होंने जिक्र किया, हट भी सकते हैं हरीश रावत जी? नहीं, अरोड़ा साहब ने कहा तो वो भी हमारे नेता आप क्या कह रहे हैं? आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी के आप नेता हैं, आप बताइए आपका गणित क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? आपके खेमे में कुछ चलता होगा ना, पार्टी में कोई बातचीत होती होगी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पहले चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर उसके बाद हमेशा कांग्रेस के अंदर ये परंपरा रही है कि विधायक दल की मीटिंग होती है और उसमें से जो व्यक्ति के पास ज्यादा क्षमता होती है, ज्यादा विधायक होते हैं, वही मुख्यमंत्री बनता है। ये तो हमेशा से हमारी है। अब इस तरीके से अगर संजय गुप्ता की जी करेंगे तो पुडुचेरी, असम, बंगाल जैसा हाल ना हो जाए। देवेंद्र प्रमुख जी, किसका चेहरा, क्या चेहरा होगा? पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं आगामी? देखिए, वर्तमान स्थिति जो है इस समय पल्लवी जी, वो तो पुष्कर जी के साथ है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। हाँ।
और जो हालात रहेंगे जिस तरह से, और एक बड़ा नेतृत्व तो हमारे पास है। चुनाव तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ते हैं हम, जहां भी लड़ते हैं, लेकिन बड़ा चेहरा है पुष्कर धामी जी, वो रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। और शानदार तरीके से विकास के नाम पर चुनाव लड़ना है, सबसे बड़ी बात है। वहाँ विकास सुशासन दिया है, वहाँ की स्थिति जो है बिजली पानी को लेकर स्ट्रांग की है, फ्री बेशक नहीं हो, लेकिन वैक्सीनेशन से लेकर खाद्यान्न तक कोरोना काल जो है वैश्विक महामारी थी, और इस संकट काल में जिस तरीके से वहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने जिस भी तरीके से हमने बदला या कुछ भी किया, लेकिन सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई, वो जनता के दिलों में है। आपने देवेंद्र प्रमुख जी विकास की बात की कि आगामी विधानसभा चुनाव विकास के नाम पर बीजेपी लड़ने जाएगी। पुष्कर सिंह धामी के 8 महीने के ऐसे कौन से विकास कार्य आप लेकर के जनता के बीच में जाएंगे जिससे आपको लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत बीजेपी की होगी? देखिए, एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पल्लवी जी आपका। पुष्कर धामी जी के नाम पर नहीं, पुष्कर धामी जी के नाम पर खाली चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, विकास भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो कार्य समाज 4.5 वर्ष के, उन पर डबल इंजन का विकास कार्य, 4.5 साल के विकास कार्य। अरे ऐसे उत्तराखंड की जनता बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी देवेंद्र प्रमुख जी। अभी आप कहेंगे जा करके कि देखिए उन्होंने 4 साल पहले जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने ये काम किया, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं उसके बाद जो त्रिवेंद्र सिंह आए, तीरथ सिंह आए, इन्होंने ये काम किया। त्रिवेंद्र, तीरथ और धामी के बीच में उत्तराखंड की जनता पिस ना जाए, वो जो वोट डालने जाए तो वो सोचे कि मैं किसके नाम पर वोट करूं। तो क्लियर करिए ना, 4.5 साल का आप विकास कार्य वहां पर गिनाएंगे या फिर 8 महीने का गिनाएंगे? क्लियर करिए। नहीं, 4.5 वर्ष का विकास कार्य गिना जाएगा, और ये क्षमता है हर नेता की। मैंने इस पर पहले भी स्पष्टीकरण आपको किया और फिर बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ कि हमारा जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के अधीन चुनाव होता है, और ये तय करेगा। देखिए, आपने विकास की बात की थी देवेंद्र प्रमुख जी, इसी वजह से मैंने पूछा कि कौन से विकास कार्यों को लेकर के बीजेपी जनता के बीच जा रही है। संजय गुप्ता जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे। संजय गुप्ता जी, आप पहले देवेंद्र प्रमुख जी कठपुतली लग रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। आप अगर 4.5 साल का कार्यकाल गिनाने जाएंगे तो वो तो सिर्फ कठपुतली बन के रह जाएंगे ना। अब वो ये कहेंगे जाकर के मैं मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, लेकिन आप वोट जो है 4.5 साल के उस पर दीजिएगा, मैं अभी बनाता। संजय गुप्ता, नहीं, ठीक है संजय गुप्ता। मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि देवेंद्र भाई को याद दिलाना चाहता हूँ कि इतना सशक्त है और इतना बदलाव करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के अधीन चलते हैं, तो यूपी में क्या कर रहे हैं आप? यूपी में तो एक मंत्री तक को आप नहीं बना रहे हैं, जहाँ पार्लियामेंट में ये प्रधानमंत्री कार्यालय से आपको निर्देश आता है तो भी आप उसके अंदर एक मंत्री को नहीं बना रहे हैं। और किस तरह से आपके वहां पर मुख्यमंत्री एक्ट कर रहे हैं, सारा देश देख रहा है। तो इस तरह की बातों का लाभ नहीं है। आप अगर इसको स्वीकार कर लेंगे देवेंद्र भाई की कुछ कमियां नहीं है आपसे, तो आने वाले चुनाव में आपको आसानी होगी। क्यों जो मुख्यमंत्री आप बदल रहे हैं, क्योंकि जब विफल होगा तभी तो बदलते हैं। अगर एक सफल मुख्यमंत्री हो, ताकतवर हो, ठीक काम कर रहा है, उसका विरोध ना हो, तो क्यों आप बदलेंगे? आप मुझे बताइए। प्रशासन में बड़ी तकलीफ होती है मुख्यमंत्री बदलने में, आपने 3 बदल दिए। तो ये बात तो आपको स्वीकारनी चाहिए खुले दिल से, मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात जो है, मैं बात कर रहा था आम आदमी पार्टी की, तो बहुत सी बातें इनके पीछे, इनके विधायक दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बेचते पाए गए, इनके विधायक रेमडेसिविर बेचते हुए पाए गए। तो किस तरह की ये सेवा करते हैं सारा देश देख रहा है। आम आदमी पार्टी से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, मगर जरूर ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरेगी, और अपने जो हमने योजनाएं दी हैं, जिसके तहत रोजगार की बात की है, जिसमें किसान को उसका अधिकार देने की बात की है, हमने बात की है वहाँ पे श्रमिक को उसके अधिकार देने की, वहाँ पे सड़कें, वहाँ पर पानी अच्छा मिल सके, बिजली मिल सके, उचित रेट पे मिल सके। तो इन सारी बातों को लेकर के, और जहाँ आवश्यक हो, गरीब तबका हो, किसान हो, उसको फ्री बिजली भी मुहैया कराई जाए। तो इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस मैदान में है। ठीक है नीतीश चौरसिया, जितनी उपेक्षा आपकी पंजाब में की गई है, उतनी उपेक्षा कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता आप लोगों की करेगी। देवेंद्र प्रमुख और संजय गुप्ता जी, जवाब दीजिए जल्दी से। मैं इनके जवाब देने से पहले अपनी 2 बात रखूंगा कि रवि अरोड़ा जी ने एक बहुत अच्छी कुछ बातें बहुत जो सटीक कही कि ये दोनों उत्तराखंड की जनता कंफ्यूज है कि वो भारतीय जनता पार्टी के 3 नाकामियों को में सुने कि आखिर में 3 नाकामियां क्यों हुई, या कांग्रेस के अंदरूनी कलह। पहले कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह से लड़ ले, तब तो जनता के मुद्दों के लिए लड़ेगी। इसका सबसे बढ़िया तरीका हमने उत्तराखंड वासियों को एक बहुत अच्छा और ईमानदार नेतृत्व दे के
और एक अच्छी आपके सोच वाले 20 से व्यक्ति ज्यादा को नेता आगे पार्टी छोड़ के चले करके गए, हम आप पार्टी आम आदमी पता है पार्टी आपको? लेके आम आदमी पार्टी को वहां पे चुनाव लड़ने के आपके लिए प्रस्तावित सांसद किया पार्टी छोड़ के चले गए, है, पता जिसमें है वहाँ भाई के लोकल इशूज, पलायन के इशू, तमाम ऐसे जो लोकल इशूज हैं जो आज तक कांग्रेस बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं। विकास के नाम पे जो बार बार कह रहे हैं, इतने विकास कर दिए कि 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ जाते हैं इनको, ऐसे इनके अपने ही नेता तय नहीं हो पाते। कांग्रेस ने बीजेपी ने बदले, मौजूदा बीजेपी की सरकार। मैं बीजेपी की बात कर रहा था कि 3 बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, कांग्रेस अपना नेता नहीं चुन पा रही। ऐसे बहुत सारी इनकी आपस की समस्या है। ये जनता की समस्या से इनको ना तो पहले कभी मतलब था, ना आज मतलब है, ना आगे मतलब होगा। आम आदमी पार्टी हमेशा ऐसे नेतृत्व पर भरोसा करती है जो जमीन से जुड़ा हो, जनता के बीच का हो, जनता के हर मुद्दे को टच करता हो, समझता हो और उसके बीच रह के तो देशभक्ति और हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो उत्तराखंड की जनता कहीं ना कहीं पसंद करती। इसी वजह से मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर कहा कि जो साफ सुथरी छवि का होगा और देशभक्त होगा उसी को उत्तराखंड की जनता चुनेगी। ये अगर उन्होंने देश सेवा करी है, अगर उन्होंने अपने 25 साल अपनी जिंदगी के देश सेवा में दी है, तो उस व्यक्ति को देशभक्त कहने में देवेंद्र प्रमुख जी, डर लग रहा है जो आप लोग मुद्दा लेकर के झंडा बुलंद करते थे, देशभक्ति, देश प्रेम होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, वो झंडा लेकर के तो आम आदमी पार्टी जा रही है। नहीं, अच्छी बात है, हमको देखकर ही तो जा रही है पल्लवी जी। हाँ। हमको देखकर अगर सुधर रहे हैं, लोग कलावा बनवाना शुरू कर दे, मंदिर में भजन करना शुरू कर दें और आम आदमी पार्टी जैसे लोग लाल झंडा उठाकर नारा लगे, देश हित की बात करें, पाकिस्तान के नारे बंद कर दें, तो यही तो हम चाहते हैं। यही तो हम डीएनए चाहते हैं कि पूरे देश और नेता और पार्टी के ब्लड में शामिल हो जाए। ये हमारी सोच के अनुसार चल रहा है। स्वागत है इसका। चलिए ठीक है, स्वागत कर लिया, लेकिन किस तरीके से तीनों पार्टियां जा रही हैं ये मैं रवि अरोड़ा जी से समझना चाहूंगी। रवि अरोड़ा जी, उत्तराखंड में जिस तरीके से दिल्ली मॉडल अपनाने की कहीं ना कहीं तैयारी सारी पार्टियों की तरफ से कर ली गई है, लेकिन आपने गौर किया होगा रवि अरोड़ा साहब, जिस तरीके से अभी नीतीश जी ने भी कहा कि वहां पर देशभक्ति का झंडा बुलंद किया जाएगा, जो भ्रष्टाचारी होगा उसे अलग किया जाएगा, कि देशभक्ति जो जिसके अंदर देशभक्ति होगी वही एजेंडा वहां पर चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व तो देशभक्ति के झंडे पर बुलंद की जा रही है सारी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? अरोड़ा साहब, देखिए, उत्तराखंड में एक खासियत है, उत्तराखंड के जो लोग हैं वो देशभक्ति की भावना से भरे हुए हैं, क्योंकि आपने देखा सेनाओं में भी इनका अहम रोल रहता है अक्सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की राजनीति पे ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। खासकर आपने देखा वो राजनीति में कई बड़े नेता जो हैं वो सेना से आए हुए हैं। तो यह एक बात है और इस बात को केजरीवाल समझते हैं कि अगर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हैं कि वहाँ के लोगों पर देशभक्ति की भावना को जो है वोट बैंक में तब्दील किया जा सकता है। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा, बहुत सारे ऐसे जो है नेता हैं जो ऑलरेडी पहले भी इस प्रकार से आए हैं और जिनको बड़े बड़े पद मिले हैं, वहाँ पहुँचे हैं। तो ये जो है देशभक्ति भावना अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं पहाड़ों की, जब आप पहाड़ पे जाएंगे तो देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई पहाड़ पार करके जाना पड़ता है। तो उन समस्याओं को जब निपटना होता है आम आदमी को, तो उन नेताओं की जरूरत होती है जो उनके बीच में जाके काम कर सकें। ऐसे में वो जो समस्याएं सामने आती है उनको कई बार धक्के खाने पड़ते हैं। तो ऐसे में उनको ऐसे नेताओं की जरूरत पड़ती है जो उनकी हर बात को समझ सके और उनको क्योंकि ना वहाँ जो मामला है पूरे जिस प्रकार से कुमाऊं और गढ़वाल की मैंने बात की, तो आप देखेंगे तो आखिर ये लड़ाई बीच में सामने क्यों आती है, क्या कारण है? कारण यह है कि जो दूरियां हैं, कि जो भी आदमी को छोटे से छोटे काम के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, तो पहाड़ पे रहना इतना आसान नहीं होता। तो उन लोगों को जो समस्याएं हैं उनके लिए उन नेताओं के कई कई चक्कर काटने पड़ते हैं और अगर नेता उनकी बात नहीं सुनते तो वो प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी होती है। ऐसे समय पे उनको सिर्फ फ्री का बिजली, फ्री पानी या फ्री का कोई चीज़ मिल जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों को वो चीज़ चाहिए होती है कि जो उनको घर बैठे हर समस्या उनकी पूरी हो सके। तो क्योंकि जिस प्रकार से धरातल की समस्याओं को कहीं ना कहीं समझना होगा। धरातल की समस्या मैं पल्लवी जी इसमें इंटरप्ट करूंगा एक रवि जी की बात, जल्दी से, समय की कमी है, जल्दी मैं 1 मिनट। देखिए, सिर्फ बात आम आदमी पार्टी सिर्फ इस बात के लिए ये एक हमारे जो भी हमारा काम है उसका एक छोटा सा पार्ट है। हम रोजगार की भी बात करते हैं, हम पलायन की भी बात करते हैं, हम जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की भी बात करते हैं, हम युवाओं को ट्रेनिंग की भी बात करते हैं, युवाओं की शिक्षा की भी बात करते हैं, युवाओं की शिक्षा की भी बात करते हैं, बुजुर्गों की पेंशन की भी बात करते हैं, सबके स्वास्थ्य की भी बात करते हैं और नौकरी की भी बात करते हैं, हर वर्ग के क्षेत्र के हर चीज की बात करते हैं। एक मिनट, समय की कमी है मेरे पास, प्लीज 1 मिनट। नीतीश जी,
जो 300 यूनिट आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री बिजली देने की बात की गई है उत्तराखंड की जनता को, तो 300 यूनिट तक फ्री मिलेगी या 300 यूनिट के बाद बिजली बिल स्टार्ट होगा उत्तराखंड की जनता का? 300, देखिए इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक मैं बता दूं, दिल्ली में भी यही लॉजिक है। हमारा कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं भी, कि आप 300 यूनिट तक कंज्यूम करें, उसके बाद अगर आप 301 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वो आपको फिर पेमेंट पूरा करना पड़ेगा। इसके पीछे एक वजह होती है कि हमें कोई बिजली का मिसयूज ना करे। बिजली मिसयूज का मतलब कि भाई आप अननेसेसरी, अगर आपका एक टारगेट सेट हो जाए कि मुझे 300 से ज्यादा महीने में कंज्यूम नहीं करना है, इससे दो वजह है, जो आम जनता है वो भी इसका बेनिफिट ले सकेगी, और जो मध्यम वर्ग है, अपर कास्ट है, अपर वर्ग के लोग हैं, वो लोग भी इस चीज को। चलिए, दिल्ली में फ्री पॉलिटिक्स खेलने से पहले आम आदमी पार्टी ने कम से कम बताया नहीं था कि 200 यूनिट के बाद अगर बिजली बिल बढ़ा आपका तो पूरा का पूरा 200 पिछला यूनिट भी और अगला जो होगा वो पूरा बिल देना पड़ेगा। उत्तराखंड में अगले 200 में 50%, दिल्ली में नहीं कहा था। नहीं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो ग्रे कार्ड में फिलहाल के लिए मेरे पास इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।